हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेड थ्योरी की काफ़ी क्लासेस चलाई हैं मैंने। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आईटीआई में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो ट्रेड थ्योरी जो सबसे आपकी मेन सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन और तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आज जो क्लास है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो नया सब्जेक्ट हम आपको आज से पढ़ाना शुरू करेंगे, उसका एक मोटी मोटी जानकारी कि आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में एक बेसिक जानकारी हो जाए कि उसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार का कंटेंट होता है, आपको उसके अंदर किस प्रकार के कंटेंट की पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको एक वीडियो में बताया गया था कि निम्मी की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया है कि निम्मी अपनी वेबसाइट पे सारी बुक्स को अपलोड कर देती है। कहीं भी आपको उस बुक्स में जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस से ही रिलेटेड केवल कंटेंट सारे दिए हुए हैं। तो आपको बाहरी बुक्स अगर आप खरीदते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के अलग अलग टाइप की चीजें भी होती हैं, जिसमें से आप उससे छांट नहीं सकते कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर जो निमी की वेबसाइट पे अगर आप आते हैं तो निमी की वेबसाइट पे वही कंटेंट दिया हुआ है जो आपको केवल पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक निमी की वेबसाइट खोल रखी है, भारत स्किल को खोलेंगे और भारत स्किल में सिलेक्ट करेंगे आप सीटीएस सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न ट्रेडों की सारी विभिन्न ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक। तो जिस भी ट्रेड के आप हैं उस ट्रेड पे जाके आपको केवल क्लिक कर देना। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सारे सब्जेक्ट्स इसमें पीडीएफ में दिए हुए हैं। ये सारे लर्निंग मटेरियल हैं जो आपके सिलेबस से ही बनाए गए हैं, तो आपको बुक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्लिक कीजिएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेशन 2022 न्यू सिलेबस। तो ये जो यहाँ पर आपका न्यू सिलेबस है यहाँ पर आ चुका है, निमी ने अपलोड कर दिया है। तो इसी सिलेबस के आधार पर ही हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस किस कंटेंट को जानना है और समझना है। तो फर्स्ट ईयर में देखिए 2 मॉड्यूल में बनाया गया है, पहला पार्ट 1 है और पहला पार्ट 2 है। और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सब्जेक्ट है ये ऑल ट्रेड के लिए होता है। मतलब जो भी पर्सन आईटीआई कर रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, XYZ, उस सभी के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है चैप्टर वो सभी के लिए कॉमन है। मतलब सभी को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके लिए ये नहीं कि मैं फला ट्रेड से हूं तो मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हर ट्रेड के व्यक्ति को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वाले को पढ़ना ही पढ़ना है। ये टोटल 2 भागों में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें 6-6 मॉड्यूल हैं। तो 6-6 मॉड्यूल मिलाकर टोटल 12 मॉड्यूल में आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं आप लोग को एक बेसिक उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए पार्ट 1 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए भाग 1 जो इसका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये भाग 1 है। इसका स्टैंडर्ड इसमें टाइम दिया रहता है, इसको कितने घंटे में इसको पढ़ाकर खत्म करना है। तो लगभग 62 घंटे का टाइम होता है। पूरे साल भर में 62 घंटे के अंदर मुझे तो टीचर को इसको इस चैप्टर को खत्म करना होता है। 62 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भाग 1। अब भाग 1 में देखिए क्या क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये सब फॉर्मेलिटी थोड़ी दी हुई है, उसके नीचे आते हैं। देखिए ये इंडेक्स है, इंडेक्स दिया हुआ है, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। अब इसमें हमें देखिए पढ़ने के लिए क्या क्या है। पढ़ने के लिए मॉड्यूल 1 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, जो इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसका परिचय होगा। और उसमें परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, रोजगार कौशल का महत्व, रोजगार कौशल का महत्व, ऑनलाइन रोजगार से कौशल सीखना। ऑनलाइन रोजगार जो है उसका स्किल हमें सीखना है कि ऑनलाइन हम क्या क्या काम कैसे कैसे कर सकते हैं। भविष्य की कामकाज की दुनिया, फ्यूचर में जो स्कोप है काम का वो किस प्रकार का कार्य किया जाएगा। तो फ्यूचर स्कोप के बारे में इसमें पढ़ेंगे, कार्य काम को लेके।
तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में फर्स्ट मॉड्यूल में यही पढ़ा जाएगा। तो उसका सेकेंड मॉड्यूल है संवैधानिक मूल्य और नागरिकता। सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग संवैधानिक मूल्य और नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमारे मूल्य और नैतिकताएं क्या हैं, हमारा जो संविधान है उसमें निर्देशक सिद्धांत क्या क्या हैं, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके जो नियम कानून है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 में 21वीं सदी के करियर स्किल्स। 21वीं जैसे अब धीरे धीरे क्या है, समय बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है और पहले जो व्यापार था केवल अपने देश के अंदर होता था। अब क्या है, अब जो व्यापार है वो पूरा ग्लोबल होने लगा है, मतलब हम हर देश से कनेक्टेड रहते हैं। तेल के लिए किसी और कंट्री पे कनेक्ट रहते हैं, लोहे के लिए किसी और कंट्री से कनेक्ट होते हैं, अब्रक के लिए किसी और कंट्री से कनेक्ट होते हैं, तो हर खाने पीने की चीजों के लिए अलग कंट्री से। तो हर देश एक दूसरे पर आश्रित होता है, कुछ चीजें हम बेचते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं। तो 21वीं सदी क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट की सीरीज है जो टाइम चल रहा है। तो 21वीं सदी का जो रोजगार का कौशल है वो उसके बारे में जानना है, और व्यवहार का रवैया, हमें किस प्रकार से अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस हो बढ़िया तरीके से कार्य कर सके। समाधान किसी भी समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 4 बेसिक इंग्लिश स्किल, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक इंग्लिश स्किल, कौशल को बोलते हैं स्किल। तो बेसिक इंग्लिश स्किल, तो इसमें हम लोग अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा, हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी है इसकी प्रेरणा लेंगे हम लोग। नामकरण शब्द, मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द, हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। सर्वनाम के बारे में पढ़ना है, संज्ञा के बारे में पढ़ना है, और सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में, एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग, वाक्य प्रयोग, कुल मिलाकर आपको जैसे बोलने, जैसे इसमें दिया है ना मॉड्यूल 4, देखिए कहाँ तक गया हुआ है, पढ़ने की गतिविधि, बोलना सुनना। जैसे हाउ आर यू, कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, फाइन। तो ये क्या है, ये बोलना और सुनना, ये जो प्रक्रिया है, ये सब चीजें आपको सीखनी और समझनी होंगी। आपका व्यवहार कौशल इसी से डेवलप किया जाएगा, क्योंकि 21वीं सदी में ये क्या है, अंग्रेजी क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ग्लोबल लैंग्वेज सीखने के लिए हमें अंग्रेजी के बारे में बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। मॉड्यूल 5 में हम पढ़ेंगे संवाद कौशल के बारे में। संवाद कौशल मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कि हमें कम्युनिकेशन स्किल में सीखना है एक दूसरे से बातचीत। हम अगर किसी व्यवहारिक प्रोफेशनल प्लेस पे काम करते हैं, प्रोफेशनल प्लेस पर अगर आप कार्य करते हैं, तो आपको अपने सहभागियों से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको मॉड्यूल 5 में समझाया जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि संवाद कौशल बहुत ज्यादा, आपकी स्किल, आपको थोड़ी जानकारी भले ही कम हो, लेकिन आपकी स्किल अगर बेहतर है तो आप कंपनी में ग्रो कर सकते हैं। तो लोग अक्सर यही मार खा जाते हैं, जानकारी और नॉलेज बहुत होने के बावजूद संवाद कौशल अच्छा नहीं होता, जिससे वो पिछड़ जाते हैं। तो संवाद कौशल होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक डिजिटल कौशल, मतलब डिजिटल स्किल, आपको डिजिटल स्किल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं, वीडियोस एडिट करना जानते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाना जानते हैं, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब चीज़ों की आपको बेसिक जानकारी है या नहीं, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसको, कंप्यूटर को हम लोग किस किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इंटरनेट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए चलाने की, इंटरनेट का उपयोग करके हम लोग कोई भी कार्य कर सकें। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आवश्यक, जो काम से रिलेटेड है, वो आपको
मॉड्यूल 6 में बताई जाएंगी। मॉड्यूल 6 देखिए, इस मॉड्यूल 6 के ही आगे है, इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा, सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो होता है आपका। व्हाट्सअप है ना, आप लोग इस्तेमाल करते होंगे व्हाट्सएप केवल मजे लेने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टाग्राम है आपका, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में इस्तेमाल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये व्हाट्सएप किस कंपनी से आती है? मेटा, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है मेटा, उसी की कंपनी के प्रोडक्ट हैं सारे। तो फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 के में जो 6 मॉड्यूल है उसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। पार्ट 2 मॉड्यूल 7, जो पार्ट 2 का है मॉड्यूल 7, उसके बारे में देखते हैं। ये मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 7 में क्या है कि मॉड्यूल 7 में विविधता व समावेश, जो आपका चैप्टर है विविधता व समावेश, इसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है? जैसे कि लड़का और लड़की के बीच का फर्क। लोग क्या होता है, पुराने जमाने में लड़की पैदा होती थी, लोग दुख हो जाते थे, और लड़का होता था खुशियां मनाते थे। इसी को बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। लिंग आधारित भेदभाव, लिंग के आधार पर किसी से हम भेदभाव करते हैं कि वो औरत है, वो आदमी है, वो लड़का है, वो लड़की है, तो लिंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उसे। लैंगिक समानता के बारे में पढ़ेंगे कि अब हमारे जो सरकार है, जो हमारा कार्य है, उसमें हर जगह अब दोनों को बराबर समानता दी जा रही है, उनको हर जगह समान अधिकार दिए जा रहे हैं। तो उनको कौन कौन सी लैंगिक समानता के अधिकार पे आधार पे उनको जो अधिकार दिए जा रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यस्थल पर विविधता, जो आपका कार्यस्थल है वहां पर अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं, तो उस कार्य को समायोजित करते हुए कैसे आप वहां पर सर्वाइव करेंगे उसके बारे में। कार्यस्थल का समावेशन, कार्यस्थल पे अलग अलग टाइप के कार्य हो रहे हैं, उनको एक ही प्रकार से कैसे समावेशित किया जा सकता है। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर रोकथाम, कार्यस्थल पे भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बुरे विचार के लोग होते हैं जो आपका जो उत्पीड़न करते हैं, तो उससे संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको मॉड्यूल 7 में दी जाएगी। मॉड्यूल 8 वित्तीय व कानूनी साक्षरता, इसको आप बोलेंगे इकोनॉमिकल लिटरेसी, जो बोलते हैं इकोनॉमिकल लिटरेसी, इकोनॉमिकल लीगल लिटरेसी इसको बोला जाता है। वित्तीय कानूनी साक्षरता, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल लीगल लिटरेसी। इसमें आपको क्या पढ़ना है? पैसे के प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाता है, बैंकिंग के बारे में आप जानकारी लेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आप जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग आजकल हर बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, सबके इस ऑनलाइन बैंकिंग ऐप आते हैं ना मोबाइल पे। आप उसमें अपना नंबर डालिए, खाते में खाता देखिए और खाते से पैसा एक खाते से दूसरे खाते पर ट्रांसफर कीजिए। अपने वेतन के बारे में क्या क्या नियम कानून है, शर्तें हैं, आपको बचत कैसे कैसे कर सकते हैं आप, ऋण और बीमा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और कानूनी साक्षरता, लीगल लिटरेसी, मतलब कानूनी तौर पे अगर आपके साथ कोई कंपनी गलत करती है तो आप क्या क्या एक्शन उस पर ले सकते हैं। मॉड्यूल 9, मॉड्यूल 9 में आपको देखिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि स्वयं से एक बिजनेस खुद तैयार करना, आत्मनिर्भर बनना ही एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है। तो उद्यम जो आईटीआई का जो मुख्य उद्देश्य है, दो तरीके से, उद्योगों में लोगों को मैन पावर दिलवाना और दूसरा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना, तो ये दूसरा उद्देश्य है। तो मॉड्यूल 9 में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि स्वरोजगार और उद्यमिता के बीच में अंतर क्या होता है, मार्केटिंग स्कैन और बाजार क्या होता है, ग्राहकों की जरूरतों को कैसे समझ के हम किस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके बारे में जानेंगे, बिजनेस के बारे में जानेंगे, बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो मॉड्यूल 9 कुल मिलाकर उद्योगों के बारे में आपको समझाएगा। जो इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री, उद्योग, आप अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे।
उसके बाद मॉड्यूल 10 करियर डेवलपमेंट, और जो मॉड्यूल 10 है उसमें आपका करियर डेवलपमेंट व लक्ष्य निर्धारण, आप अपने करियर का को कैसे आगे बेहतर बना सकते हैं। जो आपका करियर डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, कामकाजी दुनिया का परिचय, मेरी रुचियां और क्षमताएं, आपके अंदर क्या क्या रुचियां हैं, उसकी क्षमताओं को कैसे विकसित कर सकते हैं। कैरियर पाठ का निर्माण करना, जॉब मार्केट रिसर्च, कैरियर के प्रति लक्ष्य निर्धारित करना, इन सब चीजों के बारे में आपको समझाया जाएगा कि आप अपनी प्रोफेशनल स्किल को डेवलप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 11वां मॉड्यूल है ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस भारत में क्या है, सर्विस क्या तीसरा बड़ा सबसे बड़ा क्षेत्र है किसका, रोजगार का, सर्विस सेक्टर। तो उसमें क्या होता है, ग्राहक सेवा और रिश्ते बनाना। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी उद्योग बनाता है तो फाइनली वो उसका कोई ना कोई कंज्यूमर होता है, ग्राहक होता है। जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए ग्राहक के साथ बढ़िया रिलेशन बनाना पड़ता है। ग्राहकों के किस किस टाइप के ग्राहक होते हैं उनको समझना होता है। जो हमारे कस्टमर्स हैं, कुछ किस किस टाइप के कस्टमर हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे छोटे बच्चे अलग तरीके के ग्राहक होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे अलग तरीके के ग्राहक होते हैं, और जो प्रौढ़ावस्था के लोग होते हैं वो अलग तरीके के ग्राहक होते हैं। तो सब हर ग्राहक का लेवल अलग अलग होता है। जैसे फिल्म, आपको जो थिएटर होते हैं, जो मॉल चलते हैं, वो किस किस से चलते हैं, सबसे ज्यादा यूथ और बच्चों से चलते हैं। वहां बूढ़े लोग तो जाते नहीं है। तो ग्राहक उनका क्या है, यूथ है और छोटे बच्चे हैं। तो ग्राहकों की जरूरतों को पहचानना, ग्राहक क्या चाहता है, उसके हिसाब से आपको सर्विस देना, सेल पूरी करना और फीडबैक लेना। ग्राहकों को कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो उससे वो संतुष्ट है या नहीं, तो उसके बारे में फीडबैक लेना। इस बारे में मॉड्यूल 11 में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद है मॉड्यूल 12 जॉब अप्रेंटिसशिप के लिए तैयारी। जब आप आईटीआई पूरी कर लेते हैं तो कहीं भी अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको बेसिक कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जैसे आपका है सकारात्मक कार्य का वातावरण, जहां आप जा रहे हैं आपका वातावरण सकारात्मक है या नहीं। पर्सनल ग्रूमिंग और स्वच्छता, आपका जो पहनावा है, साफ सफाई है, आप बढ़िया तरीके से जूते मोजे कपड़े टाई पहन बढ़िया से लगाकर कहीं काम करने जाते हैं कि नहीं। मतलब जिस प्रकार का कार्य है उस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए। तनाव प्रबंधन, अगर आप कहीं तनाव में कार्य कर रहे हैं तो अपने आप को कैसे रिलैक्स करेंगे उसके बारे में। कहीं भी अपना अगर नौकरी खोजने जा रहे हैं तो आपके पास आपका रिज्यूमे बना है कि नहीं, और वो रिज्यूम को बनाना कैसे है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इंटरव्यू देने की तैयारी, कभी भी किसी साक्षात्कार में आप जाते हैं तो आपको क्या सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब आपको कैसे देना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि साक्षात्कार में क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू को समझना। ये जो क्रैक कर लेता है 90% जॉब आसानी से उसे मिल जाती है। उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्किंग, आपको नेटवर्किंग की जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्किंग आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8, उसके बारे में। अस्वीकृति और असफलता का सामना करना, अगर जीवन में आपके साथ कोई घटना आपके अनुसार नहीं घट रही है, बार बार आप असफल हो रहे हैं, फिर भी उनका सामना हम कैसे करेंगे पॉजिटिव होकर, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये टोटल 12 मॉड्यूल हैं जिसको मैंने आपको मोटा मोटा जानकारी दे दिया है कि उसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। मॉड्यूल 12 में आपको ये भी पढ़ना होगा कि इंडस्ट्री में विजिट करने जाते हैं तो किस किस चीजों का ध्यान रखना होता है। एचआर और गेस्ट लेक्चर, एल्यूमिनी और एचआर और जैसे कि एल्यूमिनी क्या होता है, किसी कंपनी के आप पार्ट बन जाते हैं तो वहां के एल्यूमिनी बन जाते हैं आप। तो और एचआर के साथ गेस्ट लेक्चर, कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसके साथ आपको कैसे बातचीत, कैसे व्यवहार बनाना चाहिए उसके बारे में जानकारी। और इसके बारे बाद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना, इसके बारे में सीखेंगे। अप्रेंटिसशिप के लिए नामांकन, और एग्जाम्स के लिए अगर आईटीआई कर रखी है आपने तो उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या चरण अपनाने चाहिए उसके बारे में हम लोग मॉड्यूल 12 में पढ़ेंगे। तो ये 1 से लेके 12 तक का जो मॉड्यूल है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर के लिए है। ये ऑल ट्रेड के लिए है। तो इसकी अगली क्लास हम अब शुरू करेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अब इस चैनल से जुड़ जाइए सैनिक आईटीआई के, क्योंकि इसके सारे जो वीडियोस हैं वो सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेंगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस सारे के सारे वीडियोस क्या है, मुफ्त, निःशुल्क, 1%, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। बस आपको जाकर विजिट करना है, विजिट करके जाके सब्सक्राइब कर लेना है सैनिक आईटीआई को। वहां पर आपको आईटीआई से संबंधित सारे विषय, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, हर सब्जेक्ट के क्लासेस चलाए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आप, एमसीक्यू क्वेश्चन वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको क्लास लेनी है ऑनलाइन तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी के मॉड्यूल 1 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।